Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all will be fine. Today in this lecture we will discuss about Avogadro's number. इस टॉपिक में हमने एवोगाड्रोस नंबर जो है इनकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है. एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, डेफिनेशन हम देखेंगे. साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमने एक मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स को कैलकुलेट कैसे करना है. वो मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड से भी हो सकता है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से भी हो सकता है. इसको हम यूजुअली कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स होंगे. तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस से. सिग्निफिकेंस से मुराद है कि एवोगाड्रोस नंबर की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करें. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप देखेंगे कि आपको पता ही होगा केमिस्ट्री में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी होती है. हमने केमिस्ट्री में डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट से रिलेटेड सब्सटेंसेस की स्टडी करनी होती है. डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं. तो हर एक सब्सटेंस यू कैन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, हर एक चीज़ जो कि हमारी सराउंडिंग में है वो एटम, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट से मिलके बनी हुई है. अब हम कभी भी एक चीज़ के अंदर हम एटम्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एटम को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स होते बहुत छोटे से हैं, ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा होता है. इसी तरीके से हमारी एयर में बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, हम उन मॉलिक्यूल को कैलकुलेट नहीं कर सकते. सही. तो कैलकुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो कि केमिस्ट को फेस करना पड़ा. हम पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. इसी की वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर जो है ये हमने यूज किया टू कैलकुलेट द पार्टिकल्स कंटेनिंग इन द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स हैं अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है तो हम एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सिंपल इज दैट टू काउंट द पार्टिकल्स वट एवर वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फॉर्मूला यूनिट है, हम एवोगाड्रो नंबर यूज करते हैं. अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि एवोगाड्रोस नंबर होते क्या हैं. एवोगाड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अगर हमारे पास इतने नंबर है पार्टिकल्स के, कोई एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं किसी भी जो है वो एलिमेंट के, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल्स टू है एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na. Na में N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड A जो कि नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, A का मतलब है एवोगाड्रो नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. Hence, the 6.02 into 10⁻23 number of atoms, molecules, and formula unit is called Avogadro's number. That is equals to the 1 mole of respective substance. तो ये बात तो हमने कर ली है. किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम इस काउंटिंग में यूज करेंगे, यानी हमारे पास इतने एटम्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट होंगे किसी भी सब्सटेंस के, तो वो एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है. और इसी को हम बोलेंगे 1 मोल. किसी भी एक सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. जैसे कि ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होगा कि अगर हम 12 एग्स लें तो 12 एग्स इज इक्वल्स टू द 1 डजन. इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं तो वो इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर होंगे, ठीक है. अब हम एवोगाड्रो नंबर कॉन्सेप्ट ही यूज करते हुए हम ही देखेंगे कि मोल और एवोगाड्रोस नंबर में रिलेशन क्या है. और इसमें इस रिलेशन को डिस्कस करने के लिए हमने डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट की एग्जांपल ली है. एलिमेंट की जो एग्जांपल हम लेंगे वो है कार्बन. कार्बन को हमने एज एग्जांपल यहाँ पर लिया है. 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन अगर हमारे पास हों तो वो इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के. इसी तरीके से अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो वो इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ वाटर के. फॉर्मूला यूनिट की अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स में, तो अगर 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स है NaCl के, तो इसको हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसीडर करेंगे, ठीक है.
और सिंपल इज दैट, अगर हम रिजल्ट निकालें तो हम कहेंगे अगर हमारे पास इतने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, मॉलिक्यूल्स हैं या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के, या फॉर्मूला यूनिट हैं आयनिक कंपाउंड्स के, तो उसको हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एज एग्जाम्पल हम वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। Like as we know that water molecule is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So सबसे पहले हम number of atoms यहाँ लिख लेते हैं in the equation form. Number of atoms in water molecule is equals to the 2 hydrogen and 1 oxygen. Like you can see in this diagram कि एक oxygen है water molecule में और 2 hydrogen atom है। नेक्स्ट हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी एक एलिमेंट में इस वक्त यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है। एक एलिमेंट के जो एक मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। सो हम ये 2 जो कि नंबर ऑफ एटम हैं वो एज इट इज लिख लेंगे हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, +1 एज इट इज आ जाएगा। ऑक्सीजन की जगह भी हमने ये एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर मेंशन करने हैं। जब हम इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इन द वाटर मॉलिक्यूल वो कितने होंगे? एक मोल में 1.806 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो इसी तरीके से ये जितने भी हमारे पास एटम्स आए हैं हम वो कंसीडर करेंगे कि वो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम आयनिक कंपाउंड से लेंगे और सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लाइक इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन है और दूसरा क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन कंटेन पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोराइड आयन है इट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड में एक ही हमारे पास सोडियम है और एक ही हमारे पास क्लोरीन है। सो सेम हम वही इन आयंस की जगह इनके जो है वो नंबर लिख लेंगे, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर कितना नंबर आएगा? 1.204 इंटू 10⁻24 आयंस। तो ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने आयंस होंगे इसका नंबर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये तमाम एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस थी। जब आप इसको पूरे लेक्चर्स को जो है वो देख लोगे, समझ लोगे, और उसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक से रीडिंग करोगे तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।